गुड इवनिंग क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज की इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी मैकेनिक्स पेपर फर्स्ट का टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले इससे पहले मैंने 2 लेक्चर डिलीवर किए हैं सरफेस टेंशन। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, जो चैनल से नए जुड़े हैं, वो पहले सरफेस टेंशन वाला लेक्चर को देख लें। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्रों की बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद विस्कोसिटी, कल का हमारा लेक्चर है, उसको देख लें। सिस्टमेटिक तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। और जब आप विस्कोसिटी वाला लेक्चर देख लेंगे, उसके बाद आप फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो मैं आज डिलीवर करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसको देखें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि आपको जो है मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके और आप उसका जो है लाभ उठा सकें। और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके और फिजिक्स को जो है बहुत ईजिली से समझ सकें और उनका भी आगे जाके फ्यूचर में उसका बेनिफिट उठा सकें। इसी के लिए मैं आप लोगों के लेक्चर लाता हूं और इसको बनाता हूं। बाकी आपको जो कुछ प्रॉब्लम आती है आप अपना कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपने रिव्यूज दे सकते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा और आपको कितना समझ में आया एंड ऑल थिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर स्टार्टिंग दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, इसको समझने के लिए आप अपने घर की बात करते हैं। आपके घरों में आपने देखा होगा कि सभी के घर में नलका लगा होता है। तो कभी कभार जैसे क्यारी वगैरह होती है घर में, तो कभी कभार हमारी मदर बोलती है हमें कि भाई जाओ क्यारी में पाइप जोड़ के आ जाओ, जरा पानी लगा के आ जाओ, जिससे कि सब्जी वगैरह अच्छी से हो जाए। तो आप क्या करते हो, ये नलका लगा हुआ है और उस नलके से आप क्या करते हैं, पाइप जोड़ लेते हैं। इस तरह से पाइप जब आप जोड़ लेते हैं, क्यारी में जाते हैं आप पाइप जोड़ के, ठीक है। तो आगे का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये पाइप का जो आगे का सिरा है इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब आप इसको दबाते नहीं हो तो बिना दबाए हुए आपने देखा कि पानी जो है जहां था वहीं गिर रहा है। अगर आपने पाइप पकड़ा हुआ है और आपने उसके आगे का जो हिस्सा है, एंड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यदि आपने उसको प्रेस नहीं किया, दबाया नहीं है, तो पानी क्या है, आपके हाथ में पाइप और पानी वहीं गिर रहा है। ये देखो यहीं गिर रहा है। लेकिन यदि आपने इस वाले आगे का जो पार्ट है पाइप का उसको प्रेस किया, यदि आप दबाते हो तो आपने देखा होगा पानी की जो धारा है वो कहीं दूर जाती है। मतलब अगर आपने पाइप को दबाया तो पानी जो है, जैसे अभी यहाँ गिर रहा था, जब आपने पाइप को दबाया नहीं, पाइप का जो आगे का हिस्सा है जब आपने प्रेस नहीं किया तो मतलब वो पानी यहीं गिर रहा था। लेकिन जब आपने इसके हिस्से को प्रेस किया, आगे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को प्रेस किया, तो ये पानी यहाँ ना गिरने के बजाय यहाँ गिरने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम उसके आगे का जो सिरा है उसको जब दबा नहीं रहे हैं तो पानी यहीं गिर रहा है, और जब दबा रहे हैं तो पानी कहीं दूर जाके गिर रहा है। ये बताता है कि एरिया और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। ये देखो ना, आगे क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को दबाता नहीं हूं तो वेलोसिटी क्या है, कम है, मतलब पानी वहीं गिर रहा है। लेकिन जब मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को दबाता हूं, मतलब कम करता हूं एरिया, तो वेलोसिटी क्या है, बढ़ जा रही है। तो एरिया और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होती है, इसी को बताता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ऐसा क्यों होता है, हमारे घर में जो पाइप होता है, जब उसके पाइप के आगे का जो सिरा होता है उसको दबाने पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ जा रही है। अगर मैं दबाता हूं तो पानी कहीं दूर जाके गिर रहा है, पानी दूर जाके गिर रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, उस पानी की बढ़ रही है। लेकिन यदि मैं पाइप के आगे के हिस्से को दबाऊं नहीं तो पानी वहीं गिर रहा है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। मतलब आगे का हिस्सा नहीं दबाने पर, एरिया कम नहीं करने पर वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। लेकिन यदि एरिया कम कर रहा हूं, दबा के कम कर रहा हूं, तो वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है। मतलब इस वजह से एरिया और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है वो बताती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसको समझने के लिए मैंने यहाँ फिगर बनाया, देखो यहाँ पे मैंने कोई एक पाइप का एक हिस्सा लिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज ये कोई पानी का पाइप है, इस पानी के पाइप का जो है मैंने एक बीच का हिस्सा लिया है, कोई एक हिस्सा, तो वो हिस्सा ले रखा मैंने यहाँ पे। ये इस हिस्से में क्या है, ये इसका जो सर्कल देख रहे हो आप यहाँ पे, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। आप यहाँ देख रहे होंगे फिगर में साफ साफ कि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, छोटा है, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, बड़ा है। मतलब दोनों जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने यहाँ कैपिटल A1 से डिनोट किया है और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कैपिटल A2 से डिनोट किया है। इस वाले सिरे को मैंने एंड ए बोला है और उस वाले सिरे को मैंने एंड बी बोला है। एंड मीन्स होता है सिरा, तो ये पहला सिरा है ए और ये दूसरा सिरा है बी, ठीक है। और इस पाइप में क्या है, लिक्विड फ्लो कर रहा है आपका, ठीक है। इनिशियली मैंने माना कि जब ये लिक्विड जो है, पानी जो है इस पाइप के अंदर एंटर कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी मैंने क्या मानी है, v1। और जब यहां से पानी बाहर निकल रहा है तो इसकी वेलोसिटी मैं क्या मानूंगा, v2। जो लिक्विड इस पाइप के अंदर एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है, और जो पानी यहां से बाहर निकल रहा है इस पाइप से उसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक है। जब ये इनिशियल में जब स्टार्ट हो रहा था ये प्रोसेस तो उस टाइम कितना था, t = 0, ठीक है। और यहाँ पे भी टाइम t = 0 था। लेकिन जब समय t बीत गया, जब टाइम t बीत गया
तो टाइम टी बीतने का मतलब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ थे वो यहाँ से यहाँ पहुँच गए। देखो आप, पहले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ थे 1 2 3, और जब टाइम टी, जब टी समय बीत गया तो टी समय बीतने के बाद वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो जब यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, और सभी को पता है डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, v1 वेलोसिटी थी तो v1, और टाइम कितना है, t टाइम बीत जाने के बाद यहाँ पहुंचा तो t। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस आ गई v1 इंटू टी। ये जो v1 इंटू टी है दिस इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ पे, एंड ए पर। इसी तरह से जब मॉलिक्यूल यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे भी टाइम t इक्वल टू 0 था, लेकिन जैसे t समय बीत गया, टाइम t हो जाने के बाद उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, मतलब पहले मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे इनिशियली, टाइम टी जब बीत गया तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुँच गए, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वो स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी v2 और टाइम क्या था t, तो ये डिस्टेंस है v2 इंटू टी। ये क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपकी एंड बी पे, बी सिरे पर। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी उसको समझते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लोज स्टेडली थ्रू अ ट्यूब, वो कह रहा है कि जब कोई इनकम्प्रेसिबल, इधर देखो मेरी तरफ, इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल मतलब ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। यदि लिक्विड यहाँ से अंदर फ्लो कर रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसके दौरान आप देख रहे होंगे कि जितना लिक्विड अंदर एंटर कर रहा है उतना ही लिक्विड यहाँ से बाहर निकल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि बीच में कहीं पानी कम हो गया। जितना, अगर मैं यहाँ से 2 लीटर पानी भेज रहा हूँ पाइप के अंदर, तो उस सिरे से भी कितना पानी निकल रहा है, 2 लीटर निकल रहा है बाहर। मतलब मास कहीं भी लॉस नहीं हो रहा है, डेंसिटी कहीं भी लॉस नहीं हो रही है। तो ऐसे लिक्विड को कहा जाता है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। यहाँ जो मैंने टर्म यूज करी है इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि डेंसिटी जो है फ्लूइड की वो कांस्टेंट रहेगी, मास जो है फ्लूइड का वो कांस्टेंट रहेगा। नॉन विस्कस, नॉन विस्कस का मतलब होता है ऐसा लिक्विड जो कि थिक नहीं होता है। थिक मतलब गाढ़ा, थिक, ऐसा लिक्विड जो कि थिक नहीं होता है, जैसे कि वाटर। वाटर क्या पतला सा होता है, थिन होता है। ठीक है, तो वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन विस्कस फ्लूइड। तो वाटर कैसा है, नॉन विस्कस फ्लूइड। तो ऐसा लिक्विड जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, मास कांस्टेंट हो, और नॉन विस्कस हो, नॉन विस्कस मींस वो वाटर हो, थिक नहीं हो। जब इस तरह का लिक्विड जो है किसी ट्यूब के थ्रू फ्लो करता है, स्टेडली मींस होता है कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट रेट से फ्लो करता है, ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देखा होगा आपने, यहाँ पे छोटा सा एरिया है, देखो इतना सा एरिया है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है। तो इनका जो एरिया कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा नहीं है। यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया कैपिटल A1, इसका नाम दिया कैपिटल A2। यदि दोनों का एरिया सेम होता है तो मैं दोनों का नाम, यदि ये कैपिटल A1 है तो ये भी कितना होता है, कैपिटल A1, या फिर ये कैपिटल A2 है तो ये भी कितना होता है, कैपिटल A2। कब होता है, जब इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होता है। यदि ये इतना है तो ये भी इतना होना चाहिए था, लेकिन दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या अलग अलग है, ये छोटा है बड़ा है, इसलिए इसका नाम दिया है कैपिटल A1 और इसका नाम दिया कैपिटल A2। ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देन द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द ट्यूब। वो कह रहा है कि एरिया और वेलोसिटी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है ट्यूब के हर एक पॉइंट पर। यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट। ये इसकी स्टेटमेंट है, ऐसा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है। अब यदि मैं इसकी डेरिवेशन की बात करूं तो डेरिवेशन में क्या कह रहा हूं, मास ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग कैपिटल A1 इन टाइम t इज। यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे जब टाइम t बीत गया तो कितना मास जो लिक्विड का अंदर एंटर कर रहा है। सभी को पता है मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कैसे, ये देखो आप, मास हमें सभी को पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। होता है कि नहीं होता, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से मैं मास निकाल सकता हूं, तो यहां से मास कितना आएगा, मास इज इक्वल टू आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू आ गया यहाँ से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ वही लिखा है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी जो होती है इसको हम रो से डिनोट करते हैं, रो, ऐसे हल्का सा टेढ़ा। रो मींस ये सिंबल होता है, किसका सिंबल होता है, डेंसिटी का। तो डेंसिटी रो आ गया, और वॉल्यूम, चूंकि ट्यूब जो है कैसी है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है। देखो यहाँ पे सिलेंड्रिकल ट्यूब है ना आपकी, तो सिलेंडर। और वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, मैं बताता हूं आपको भी। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये जो पाई आर स्क्वायर है ये क्या है, एरिया, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से। और एच बोले तो डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी लिक्विड ने यहाँ से यहाँ जाने के लिए, वो डिस्टेंस थी b1 इंटू टी। तो ये b1 इंटू टी, a1 b1 t, ये लिखा मैंने यहाँ पे a1 b1 t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या आ गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया a1 b1 t। सिमिलरली उसी तरह से मास ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग कैपिटल A2 इन टाइम t, जो लिक्विड यहाँ से एंटर करा उतना ही लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ से कितना लिक्विड, कितना मास बाहर निकल रहा है, तो यहाँ देखो मास क्या होता है, वही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी यहाँ पे भी रो है, यहाँ पे भी रो है। हमने कहा था ना कि लिक्विड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। यदि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होगा तो जितनी डेंसिटी यहाँ से गुजर रही है उतनी डेंसिटी यहाँ से बाहर आएगी, डेंसिटी सेम रहेगी। यदि डेंसिटी यहाँ आपने रो ली है तो डेंसिटी यहाँ भी कितनी लोगे, रो लोगे, क्योंकि डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है सभी को पता है, हमने निकाल चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कितना, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया, एरिया कैपिटल ए। लेकिन यहाँ पे एरिया हमने क्या माना है, एरिया माना हमने A2, तो यहाँ लिखो मैं A2। और H बोले तो हाइट, हाइट बोले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं B2 इंटू टी, तो ये B2 इंटू टी, तो ये हो जाएगा A2 B2 T, यही लिखा है मैंने यहाँ पे। वॉल्यूम कितना हो जाएगा A2 B2 T, A2 B2 T, दिस इज द वॉल्यूम एट एंड कैपिटल बी। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हमें पता है कि लिक्विड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस है। यदि लिक्विड आपका इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस है तो उस केस में डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। डेंसिटी कांस्टेंट का मतलब मास क्या होगा, कांस्टेंट। तो हमने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया, मतलब डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। ये तो क्या मैंने यहाँ पे देखो, डेल्टा m1 किसकी इक्वल है, डेल्टा m2 के। तो देखो डेल्टा m1 की वैल्यू कितनी है, रो इंटू a1 b1 t इज इक्वल टू डेल्टा m2 कितना है, रो इंटू A2 B2 T। अब देखो रो से रो कैंसिल हो गया, क्योंकि इक्वेशन क्या है, इक्वल है ना, तो इक्वल में क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं। रो से रो कैंसिल, T से T कैंसिल, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। और इसको मैं लिख सकता हूँ AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया हैंस प्रूव। तो इसमें रिलेशन निकल के आ गई ना आपकी, रिलेशन क्या निकल के आई है, रिलेशन निकल के आई कि A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, हैंस प्रूव। इससे क्या समझते हो आप, इससे हम ये समझते हैं यदि हमारा एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखा होगा आपने, यदि आप पाइप को दबाते नहीं हो, पाइप को यदि हम नहीं दबा रहे हैं मतलब उसका एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यदि एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज, पानी वहीं गिर रहा होता है। लेकिन यदि मैं एरिया को डिक्रीज करूं, मतलब पाइप को दबा दूं आगे से, तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज। देखा होगा पानी क्या है, दूर जाता है कहीं। तो ये रिलेशन है एरिया और वेलोसिटी के बीच में, जिसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, रिलेशन बिटवीन एरिया एंड वेलोसिटी। एरिया बढ़ाओगे वेलोसिटी घटेगी, एरिया घटाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क नेक्स्ट डे इन योर क्लास, और यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।